नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का 5वां अध्याय सुनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको चंचुला के पति बिंदुक की पिशाच योनि से मुक्ति की कथा सुनाऊंगी। हम पिछली कथा में सुन चुके थे कि किस तरह चंचुला ने शिवलोक प्राप्त कर माता पार्वती की सखी के रूप में शिवलोक में निवास किया। आगे की कथा सुनिए। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, हे उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं से पूज्य है, समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्राकृतिक के पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला माता उमा ने बड़े प्रेम से चंचुला के आंसू पोंछते हुए कहा, सखी चंचुला, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरिजा बोले, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरकों में अनेक वर्षों तक दुख भोगा। शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, माता गौरी की बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन में किसी तरह स्थिर करती हुई खुद को माता उमा से बोली कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें और मेरे पापी पति का भी उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो। माता उमा ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव महापुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह जरूर दुर्गति को पार कर सदगति का भागी होगा। अमृत के समान मधुर माता गौरी के वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था करें। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया उमा देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरों को बुलाया और तुम्बरों से कहा, तुम्हारी भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य की सिद्धि करते हो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत जाओ और वहाँ एक महाघोर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यगामी हुआ। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्मों को छोड़कर अपवित्र रहना शुरू कर दिया। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से उसका द्वेष बढ़ा। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तथा दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमलोक ले जाया गया। वहाँ उसने घोर नरकों को सहा और इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाले भगवान शिव महापुराण की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह शुद्ध हो जाएगा और प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरों प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करता हुआ चंचुला के साथ विमान में बैठकर पिशाच के निवास स्थान पर गया। वहां पहुंचकर उसने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बड़ी थी और वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बरों ने पाशों से पिशाच को बांधा। उसके पश्चात तुम्बरों ने शिव कथा को वाचने के लिए एक स्थान की तलाश कर वहां मंडप की रचना की। शीघ्र इस बात का सब लोगों को पता चला कि एक पिशाच के उद्धार के लिए देवी उमा ने तुम्बरों को शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर भेजा है। उस कथा को सुनने के लोभ में कई देव ऋषि वहां पहुंचे और आदरपूर्वक स्थान पर पहुंचे और वहां बैठकर कथा सुनने लगे। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तुम्बरों ने परम उत्तम शिव महापुराण की कथा का गान किया। उसने पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वें वायु संहिता तक शिव महापुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव महापुराण की कथा को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हुए और परम पुण्यमय शिव महापुराण की कथा को सुनकर
पिशाच भी सभी पापों से मुक्त हुआ और पिशाच का शरीर त्याग कर दिव्य रूप हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया और शरीर पर श्वेत वस्त्र और आभूषण भी आ गए। इस तरह से वे दिव्य देवदारी बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को आश्चर्य हुआ और सब मन में परम आनंदित हुए। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र सुनकर कृतार्थ हुए तथा उनका यशोगान करने लगे और फिर अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी को चला गया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचला व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंचा। भगवान शिव व माता पार्वती ने उसे अपना पार्षद बनाया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर और माता गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गई। तो ये शिव महापुराण कथा का 5वां अध्याय था। कल मैं आपको 6ठा अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।